हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो लास्ट वीडियो तक हमने बात की थी रोल्स लॉ को लेकर। क्वेश्चन एडिटिव डेविएशन का ग्राफ हमने देख लिया था, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो ड्रॉप्स। अगर आप चाहते हो उसको पूरी वीडियो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट वन। तो इन दिस वीडियो आज हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। और इसकी अगर बात करें न्यूमेरिकल्स की, वो भी हम साथ में कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what do you mean by colligative properties? So those properties of ideal solution which depend only on the number of particles of the solute dissolved in definite amount of the solvent and independent of the nature are called colligative properties. कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सोल्यूट के वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर आपके पास डेफिनेट अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, दैट आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड दे आर व्हाट इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सोल्यूट। ओके, so some important colligative properties are relative lowering of vapor pressure, second one osmotic pressure, third one elevation in boiling point or elevation of boiling point, and fourth one is depression in freezing point or depression of freezing point. Let us now discuss all these one by one. So relative lowering in vapor pressure start करने से पहले मुझे एक बात बताओ, पिछली वाली वीडियो बढ़िया थी या अब की वीडियो में कुछ चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं वो बेटर है? तो इस बारे में मुझे जरूर कमेंट करके बताना, फिर हम उसी हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। ओके, so let us now discuss relative lowering of vapor pressure. So when a non-volatile solute is added to a solvent, the vapor pressure of the solution decreases. ऐसे क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो सोल्यूट है वो वोलेटाइल नहीं है, तो उसका कंट्रीब्यूशन आपके पास वेपर प्रेशर में नहीं होगा। सो नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोल्यूट टू द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी बिकॉज ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। आप देख भी सकते हो फिगर में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सोल्यूट है वो पार्टिकल्स आपके पास वेपर फेज में नहीं जाएंगे कंपैरेटिव टू प्योर सॉल्वेंट। वो आसानी से आपके पास वेपर फेज में जा सकते हैं। सो दे विल हैव मोर वेपर प्रेशर देन द आपके पास अगर बात करें जब नॉन वोलेटाइल ऐड करा गया। ठीक है, तो नाउ कैलकुलेटिंग दिस अगर हम बात करें, सो P इज इक्वल टू PA। PA इज व्हाट? PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एंड लेट हियर P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस P इज व्हाट? दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो पूरा किसके इक्वल है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल है। इज दिस क्लियर? तो नेक्स्ट अप अगर हम बात करें यहाँ पर रोल्ट लॉ की, तो रोल्ट लॉ क्या कहता था? दिस PA इज इक्वल टू P नॉट A इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। नाउ दिस P नॉट A ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। क्या है ये? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एंड दिस P टोटल सॉल्यूशन का वो PA के इक्वल है एंड दैट विल बी इक्वल टू वो क्या इक्वल? आपके पास P नॉट A X मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, वहां पर मोल फ्रैक्शन A का और मोल फ्रैक्शन B का दोनों का किसके इक्वल होता है? 1 के। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो A का मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये भी बात सही है भाई, यहां तक इसमें कोई इशू नहीं है। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं ये, देन सॉल्यूशन का जो है वो इक्वल हो जाएगा P नॉट A इंटू 1 माइनस XB। सही बात है। अगर ये सॉल्यूशन का भी है, यही सॉल्वेंट का भी है, तो PA लिखूं या फिर P लिखूं या फिर PS, ये सारी अब हमारे पास क्या मिला के बात है, ये तीनों चीज एक ही है, क्योंकि जो सॉल्यूशन का है वो सॉल्वेंट की वजह से है। सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करें PA से या फिर P सॉल्यूशन बोले, ओके, या फिर P टोटल बोले। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर इसके बाद 1 माइनस XB, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हम PA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करें इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A किसके इक्वल आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B के। इसको रीअरेंज कर रहा है, कुछ नहीं है, ये लेफ्ट उधर चला गया है, PA इधर आ गया है माइनस होके, फिर उसके बाद क्या है, जो ये उधर जाके प्लस हुआ है नीचे आ जाएगा। इजी कैलकुलेशन, इसको अगर दिक्कत है तो एक बार देख लो फिर भी फटाफट। सो P नॉट A हमारे पास माइनस यहाँ पर PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये तो लिख सकते हैं हम, है ना, इजी। फिर इसके बाद क्या करा है, इसको नीचे लेके गए हैं, तो P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये मैं बात कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट अप अगर हम बात करें तो इसमें जो ये ऊपर वाला जो P नॉट A माइनस PA न्यूमरेटर की बात करें, तो न्यूमरेटर आपके पास होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस रिप्रेजेंट्स द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड दिस टोटल आपके पास जो ये टोटल है ये P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, और ये किसके इक्वल आया है? दिस इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। नाउ क्वेश्चन में भी कि व्हाई दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? क्योंकि दिस डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ
पार्टिकल्स नंबर ऑफ आपके पास पार्टिकल्स है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर, दैट्स व्हाई दिस इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नो अगर हम इसमें आगे बात करें तो हम ये बात पता है कि एक्स मोल फ्रैक्शन सोलवेंट का है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, और जो मोल फ्रैक्शन सोलवेंट का है तो सोल्यूट का क्या है, मोल फ्रैक्शन एक्स डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये बात हमें पता है। एंड पी नोट यहाँ पर क्या रहा था हमारे पास, पी नोट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्वेंट। ओके, एंड पी कैपिटल ए आपके पास सिर्फ पी, या फिर पी ए आपके पास बात करें दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्वेंट, और यही सॉल्यूशन को हो गया क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल आपके पास है तो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हम इसको फर्दर अगर पुट करें तो दिस पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बोथ कंपोनेंट का, बाइनरी में आपके पास दोनों को होगा, ये हम बात कह सकते हैं, राइट। सो अब इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वी नो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, सोल्यूट की बात है तो एनबी इज इक्वल टू डब्ल्यूबी अपॉन एमबी, वहीं पर एनए की बात करें सोलवेंट की, दैट विल बी गिवन मास ऑफ सोलवेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोलवेंट। तो अगर हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर, व्हाट वी विल गेट, क्या आ जाएगा हमारे पास, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए लॉ एप्लीकेबल है, तो मोलर कंसंट्रेशंस की यहाँ पर जो सोल्यूट की होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट ना के बराबर उसका इफेक्ट होगा। सिंपल सी बात समझो, एक बार वापस आ जाते हैं एक बार फिगर पे, ये देखो यहाँ पर हमने बात की थी कि यहाँ पर जब नॉन वोलेटाइल ऐड कर रहे हैं तो इसका नॉन वोलेटाइल वाला बहुत ही कम अमाउंट में, इसका कोई कंट्रीब्यूशन वेपर प्रेशर में ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पर नीचे, तो हम इसकी वैल्यू को इग्नोर कर दें, दिस बिकॉज WB upon MB is very very less than WA upon MB because this is applicable to dilute solution. Molar concentration of solute is very less than that of the solvent and the value can be neglected. So what the equation will become? This is P naught A minus PA upon P naught A is equal to WB upon MB. और यहाँ पर नीचे क्या है, WA upon MB, राइट। इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, तो व्हाट वी विल हैव, हमारे पास आ जाएगा पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। और यहां से आपको कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेट से आपको सोल्यूट का मोलर मास निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो, कैसे कि आप यहाँ पर एम बी निकालना चाहते हो तो इसको रीअरेंज कर लोगे फर्दर, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो लेफ्ट साइड आपके पास ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये नीचे आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो एम बी इज इक्वल टू, एम बी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इंटू डब्ल्यू ए। So this will be the formula for calculation of molar mass of the solute. चलो हम एक बार छोटे से क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये इस प्रॉपर्टी के बेस पे। So फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 100 ml of mercury. Calculate relative lowering of vapor pressure if the mole fraction of solvent in the solution is 0.8. So हमें क्या निकालना है, relative lowering vapor pressure. What is that? P naught A minus PA upon P naught A is equal to mole fraction of solute. यहाँ पर देखो बहुत इजी है, आप इस चीज में मत ज्यादा ध्यान दो कि 25 है 100 mm है कुछ वैल्यूज प्रेशर की पुट करेंगे, नहीं, सिंपली देखो यहाँ पर जब मोल फ्रैक्शन आपके पास सोलवेंट का दे रखा है तो क्या करेंगे भाई, बोलो, जब सोलवेंट का हमें पता है 0.8 है तो सोल्यूट का क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.8 और ये क्या आ जाएगा 0.2। सो इजी है ना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही क्या है, ये पूरा क्या था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके इक्वल है सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन 0.2 आ गया तो आंसर आ गया, बात खत्म। और क्या करना है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें ज्यादा बस डाटा के देख के आप कंफ्यूज हो गए ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपली आप कर सकते हो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकाल के, इजी है, हो जाएगा कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते एक बार। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट वेट ऑफ द सोल्यूट इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व एट 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 4/5 ऑफ प्योर वाटर। सो इसको क्वेश्चन को हम एक बार समझेंगे क्या कह रहा है कि क्या वेट सोल्यूट का रिक्वायर्ड होगा, मतलब रिक्वायर्ड वेट क्या होता है हमारे पास, WB, यही था ना। तो डिसॉल्व 180 ग्राम ऑफ वाटर की अमाउंट दे रखी है कितना है 180 ग्राम, और वाटर क्या है सोलवेंट, मतलब WA दे रखा है हमें 180 ग्राम, सही बात है। तो रिड्यूस द वेपर प्रेशर, अब वेपर प्रेशर कितना हो गया, सो आपके पास प्योर वाटर का 4/5, यानी कि जो पी सॉल्यूशन या PA है जो आप लिखते थे वो सॉल्यूशन का कह रहे हैं ना, हाँ, बट वेटर कितना होगा 4/5,
4/5 होगा किसके, प्योर वाटर के, पी नोट ए के। प्योर वाटर क्या था, नोट पी नोट ए। तो ये हमें पता चला। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, पी नोट माइनस पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास फॉर्मूला ऊपर, तो हमारे पास था डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू, यही था। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमें निकालना है आपका डब्ल्यू बी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, वैल्यूज पुट करेंगे फटाफट। पी नोट ए माइनस पी ए क्या हो गया है, 4/5 ऑफ पी नोट ए, ठीक है। और यहाँ पर पी नोट ए इसके इक्वल आएगा, यहाँ से देखा जाए तो ये आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए कितना होता है, मोलर मास सोलवेंट वाटर, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 आ गया। एम बी क्या है आपके पास, कितना है 60 है ना, ये देखो ऊपर देखो ना, क्वेश्चन में गिवन है मोलर वेट 60, तो 60 सोल्यूट का मास गिवन है, राइट। डब्ल्यू ए कितना था, कितना अमाउंट दे रखा है 180 ग्राम, ये देखो यहाँ पर 180 ग्राम हमारे पास। तो नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो हम डब्ल्यू बी यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो दैट विल बी 120 ग्राम, दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने, तो क्वेश्चन नंबर 34 है आपका एनसीईआरटी में, ये एक बार देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर वाटर का 293 केल्विन है, 293 केल्विन पे 17.535 mm ऑफ मर्करी है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर व्हेन 25 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या क्या डाटा गिवन है हमारे पास, तो वाटर का दे रखा है वेपर प्रेशर, तो सोलवेंट आपके पास पी नोट दे रखा है, दैट इज 17.535 mm ऑफ मर्करी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 25 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज एक सोल्यूट है तो डब्ल्यू बी गिवन है हमारे पास, दैट इज 25 ग्राम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है 450 ग्राम वाटर, वाटर सोलवेंट है, सोलवेंट की अमाउंट जो दे रखते हैं डब्ल्यू दैट इज 450 ग्राम, ये भी हमारे पास गिवन हो गया। नाउ अगर हम बात करें तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर निकालना है ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का एट 293 केल्विन सेम टाइम्स पे। तो रोल्ट लॉ में हमने क्या था, अभी रिलेटिव लॉ में भी पढ़ा था, रोल्ट लॉ के बेस पे फॉर्मूला इज पी नोट ए माइनस पी ए या फिर पी एस अपॉन पी नोट ए। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये जो पी एस है यही सॉल्वेंट का होगा, जो आपके पास वही सॉल्यूशन का होगा, बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूशन का सॉल्वेंट की वजह से, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। अगर हम मास के टर्म्स में अगर हम बात करें तो अभी हमने लिखा था फॉर्मूला, दैट इज डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, राइट। ये था हमारे पास। अब हम यहाँ पर एक बार वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पी नोट ए अपॉन पी ए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू बी क्या गिवन है हमारे पास, बताओ फटाफट कितना है 25, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास बात करें तो एम बी, मोलर मास सोल्यूट का, बताओ जल्दी से, मोलर मास सोल्यूट का एम बी, सोल्यूट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास 180, यस वी हैव दैट 180 ग्राम पर मोल। आपके पास एम बी ग्लूकोज का कितना है 180, ये भी गिवन है, होगी बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम बी, मोलर मास ऑफ द सोलवेंट, क्या है हमारे पास वाटर, वाटर का कितना होता है, मोलर मास ऑफ सोलवेंट वाटर का होता है 18 हमारे पास है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डब्ल्यू ए सोलवेंट का गिवन मास कितना है 450 ग्राम, 450 ग्राम यहाँ पर सारा डाटा गिवन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा पी एस अपॉन पी नोट ए, अगर यहाँ से निकाले ये आ जाएगा 1 माइनस जो 18 इंटू 25 450 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1 अपॉन 180 आ जाएगा आपके पास 0.00055 ये आ जाएगा। और इसमें फर्दर अगर हम बात करें तो पी एस की अगर बात करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.055 इज 0.994 और इंटू पी नोट ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, पी नोट ए की वैल्यू हमारे पास 17.535 गिवन क्वेश्चन में। सो ये इसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 17.44 mm ऑफ मर्करी। अगर आप पी नोट ए की वैल्यू डालोगे यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में जो गिवन है ये, सो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 17.44 mm ऑफ मर्करी। बताओ हो जाएगा, यस और नो, इजी है ना, चलो। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए, ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस क्या है, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो होगा यहाँ पर सॉल्वेंट जो है दैट इज लेस कंसंट्रेशन, इससे किसकी तरफ जाएगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, मोर कंसंट्रेशन और यू कैन से हाई कंसंट्रेशन, मोर और हाई कंसंट्रेशन।
सिंपली समझो, एक तरफ साफ पानी और एक तरफ खारा पानी है, मतलब एक तरफ नमक की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा। तो अगर आप सोलेंट की जब बात कर रहे हो, साफ पानी की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर प्रेशर एटमोस्फेरिक लगेगा इस पे नॉर्मल, दूसरी तरफ इस पे भी यही होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, सोलवेंट से जो पार्टिकल्स है वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ। ये क्या है, सिंपली ओस्मोसिस। क्या है, ओस्मोसिस। तो ये तो बात है ओस्मोसिस की। अब बात करते हैं ओस्मोटिक प्रेशर क्या है फिर। ये जो एंट्री है, इसको रोकने के लिए आप मिनिमम कितना प्रेशर एक्सर्ट करोगे ऑन द सॉल्यूशन पार्टिकल्स, ये एंट्री रोकने के लिए, ओस्मोसिस को रोकने के लिए आपने जो प्रेशर लगाया है मिनिमम, दैट इज योर ओस्मोटिक प्रेशर। So it is the minimum excess pressure that has to be applied on the solution to prevent the entry of solvent into the solution through semi-permeable membrane. और सिंपल कहो तो ओस्मोसिस को रोकने के लिए मिनिमम कितना प्रेशर लगाया है। अगर ये जो अप्लाइड प्रेशर है ये ग्रेटर हो गया ओस्मोटिक प्रेशर से, तो क्या होगा, देन रिवर्स ओस्मोसिस भी लगकर आपने यही चीज आरओ के अंदर देखी है कि आपको साफ पानी मिलता है। कैसे कि इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ वही पार्टिकल जा सकेंगे जो इस साइज के होंगे सुटेबल। तो यहाँ से सिर्फ वाटर जा पाता है आपके पास, जो इंप्योरिटीज है, जो सैंड पार्टिकल्स, लार्जर साइज के पार्टिकल्स है, वो एंट्री नहीं होती उनकी। और ऐसे ही तो आपको आरओ से साफ पानी मिलता है। कैसे कि एक तरफ आपके पास खराब पानी है, जैसे यहाँ सोल्ट वाटर हो गया, और एक तरफ आपको फ्रेश वाटर है। अब क्या हो रहा है, ये जो नॉर्मल ओस्मोसिस थी, इसकी में क्या हो रहा है, अब रिवर्स ओस्मोसिस की प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं, वो आरओ के अंदर जो पंप है यही काम करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द एक्सप्रेशन ऑफ ओस्मोटिक प्रेशर। एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं ओस्मोटिक प्रेशर की। सो लेट पाई इज द ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, एंड इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, सी। सी इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, and T is the temperature, and P is the temperature। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो जो प्रेशर है वो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन है उतना ही प्रेशर होगा। तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और अगर हम बात करें पाई ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की, जितना टेम्परेचर अप्लाई करोगे उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई is proportional to temperature as well as concentration. We can conclude pi is proportional to C and T, or pi is equal to CRT। Here R is what? Gas constant वाली वैल्यू होगी, ये है आपके पास solution constant। R is known as solution constant। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, वैल्यू इक्वल टू गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें एक बार, तो अगर आप लेते हो एटमॉस्फेरिक के टर्म्स में, सो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, ये आप कह सकते हो। और आप बात कर सकते हो इसको 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ये आप कह सकते हो आर की वैल्यू यहाँ पर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें सी की, सी हमारे पास क्या होता है, सी हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एंड क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वी इज द वॉल्यूम। सो हम इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पाई इज इक्वल टू सीआरटी के अंदर। फर्दर इसको हम मास के टर्म्स में लेके जा सकते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला तो आपके सामने ये है, पाई इज इक्वल टू सीआरटी। अगर आप इसको मास के टर्म्स में या मोल्स के टर्म्स में बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी। एंड वी नो व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम पुट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पाई वी इक्वल टू एनआरटी है, एंड पाई वी इक्वल टू एन क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू आर टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास। और डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इसको कहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के। ठीक है, सो इसको भी आप यूज कर सकते हो यहाँ से मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए। एम बी यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई इंटू बी। तो यहाँ से आपने कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखी, ये किसके लेके है, ऑस्मोटिक प्रेशर को लेके। ठीक है, ना अगर हम बात करें इसमें कि हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड सॉल्यूशंस कैसे हो सकती है। सॉल्यूशन हो सकती है हाइपरटोनिक। हाइपर जैसे कोई हाइपर हो जाता है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है मतलब हाई क्या है यहाँ पर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसी होगी, जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो लो होगा। तो सॉल्यूशन विद लो ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाइपोटोनिक। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाली सॉल्यूशन हाइपरटोनिक। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, देन द सॉल्यूशन विल बी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपोटोनिक हाइपो दैट इज लो ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपर में हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। कुछ एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, प्रोसेसेस कहाँ कहाँ होती है, तो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है सॉइल से सेल वॉल में, रूट्स की सेल वॉल में, तो वो बाय द ऑस्मोसिस ही होता है। और रूट से अपर पार्ट्स जो प्लांट्स के हैं, रूट से जो प्लांट के अपर पार्ट्स हैं, यहाँ पर भी जो मूवमेंट है वाटर की, वो भी कैसे होती है, थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, और जो सीड की जर्मिनेशन है, सॉइल के अंदर जो सीड की जर्मिनेशन है,
ये भी कैसे होती है, ओस्मोसिस के थ्रू, या जैसे वाटर मूव करता है सीड के अंदर थ्रू द सेल वॉल्स। ठीक है, तो दीज कैन बी वेरियस प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस बाय ओस्मोसिस। नाउ लेट अस मूव टू सम क्वेश्चंस। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन अगर हमारे पास देखिए, तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन व्हिच डेवलप्स एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेरिक एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो क्या दे रखा है और क्या पूछा गया, एक बार देख लेते हैं। तो कंसंट्रेशन बतानी, यानी कि सी बताना हमें कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई है वो कितना है, 2 एटमॉस्फेरिक जो जनरेट हो रहा है, और जो टेम्परेचर है कितने टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो वी नो हमारे पास पाई होता है CRT। तो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। कंसंट्रेशन में फाइंड आउट करनी है। आर की वैल्यू अगर हम बात करें तो 0.0821 एटमॉस्फेरिक के टर्म्स में, क्योंकि पाई जो दे रखा है वो एटमॉस्फेयर में है, तो हम आर की वैल्यू वही वाली लेंगे। टेम्परेचर हमेशा हमारे केल्विन में होगा। टेम्परेचर 27 है, 27 में अगर हम 273 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 केल्विन। तो 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया। वैल्यूज पुट करी, सी यहाँ से क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा हमारे पास 0.081 और कंसंट्रेशन मोलारिटी मोलर। ठीक है, बात को ध्यान रखना, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें हम जो कंसंट्रेशन है मोलारिटी ले रहे हैं, ना कि मोलारिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई फटाफट क्या कह रहा है और क्या हमें निकालना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई 300 केल्विन पे 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। 300 केल्विन पे 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है। उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, 4.98 बार। तो ये आपको कहा है। फिर कह रहा है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का मतलब जो नए वाला पाई है वो क्या हो जाए, 1.52 बार इसी टेम्परेचर पे, तो आपको कंसंट्रेशन बतानी है। तो सेकंड केस में आपके पास क्या कंसंट्रेशन होगी। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है भाई। दो कंडीशन है। पहले वाले में आपके पास क्या हो रहा है, 36 ग्राम अमाउंट बता रखी है और वॉल्यूम जो है 1 लीटर में प्रेजेंट है। तो आपके पास जो प्रेशर है वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज 4.98 बार। सेकंड फिर कह रहा है कि भाई अगर वो प्रेशर जो ऑस्मोटिक है वो 1.52 बार हो गया तो कंसंट्रेशन बता दो मुझे। तो कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो पहले केस में हम पाई इक्वल टू CRT वी नो दिस। इसमें हमारे पास जो कंसंट्रेशन है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। पाई हमारे पास ये हो जाएगा। और इसको अगर हम देखें तो पाई हमारे पास यहाँ पर कितना है, 4.98। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। सही बात है। यहाँ से हमारे पास गिवन मास कितना है यहाँ पर 36 ग्राम। मोलर मास क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना होता है 180 हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद 180 वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, 1 लीटर है। आर की वैल्यू रख लेते हैं ऐसे कैसे, टी टेम्परेचर ऐसे ही रख लेते हैं क्योंकि सेम है। आर की वैल्यूज हम क्यों नहीं पुट करें, ताकि आगे चल के हमारी कैंसिल आउट होने में इजी हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.98 इज इक्वल टू, तो 36 36 18 30 1/5 1/5 RT 1/5 RT। और नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड केस उसमें क्या था, पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू CRT, और यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी होगी 1.52। और कंसंट्रेशन यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करनी है। आर की वैल्यू ऐसे की ऐसे रख लेते, टेम्परेचर सेम ही है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे, कौन सी दो इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, पहले ये ऊपर आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1.52 अपॉन 4.98 इज इक्वल टू C इंटू आर इंटू टी अपॉन हमारे पास क्या आया था 1/5 और RT। तो इसमें अगर आप देखोगे तो RT कैंसिल आउट हो गए, RT कैंसिल आउट हो गए। तो कंसंट्रेशन जो आएगी, कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 1.52 अपॉन 4.98 और ये नीचे आ जाएगा आपके पास 5। सो कंसंट्रेशन विल बी 0.061 मोलर। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन का 0.061 मोलर। बताओ हो जाएगा हाँ कि ना, जल्दी से बताओ इजी है कि नहीं। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं होंगे। ठीक है ना, तो लड़ लो। जो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज बच गई ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और साथ में बात करेंगे इवेंट्स ऑफ फैक्टर्स की, और उसके इंक्लूजन के साथ में हम क्वेश्चंस देखेंगे बाकी जो आपकी इक्वलिटी प्रॉपर्टीज है उनकी, और इन दो की भी उसी वीडियोस में हम बात करेंगे। अभी की थोड़ी लेंथी हो गई थी तो हम नेक्स्ट में बात कर लेंगे। उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, आई बटन पे देख सकते हो, चैनल पे जाके भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। टिल देन अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।